बोलो गौरी पुत्र गणेश की जय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज हम शनि प्रदोष व्रत की कथा का वर्णन करेंगे। प्रेम पूर्वक सुनना। शनि प्रदोष व्रत कथा जिसके पढ़ने से होती है शिव जी की असीम कृपा। इस व्रत में भगवान शिव की पूजा करने और शनि प्रदोष व्रत की कथा का पाठ करने से भगवान शिव की बड़ी कृपा होती है, जिससे शनि प्रदोष भी दूर होता है। शनि प्रदोष व्रत की कथा में बताया गया है कि इस व्रत से एक राजकुमार को उसका खोया हुआ राजपाट मिल गया। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को शास्त्रों में कहा गया है। शनिवार को जब त्रयोदशी तिथि होती है तो उसे शनि प्रदोष व्रत कहते हैं। इस व्रत में भगवान शिव की पूजा करने से मनुष्य को उसका खोया हुआ मान सम्मान, धन वैभव और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज हम प्रदोष व्रत की कथा का अध्याय शुरू करते हैं। एक ब्राह्मण परिवार था जो गरीबी में दिन गुजार रहा था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी अपने दोनों पुत्रों को लेकर शांडिल्य मुनि के पास गई। ऋषि से अपना हाल बताते हुए कहा, हे मुनिवर, मैं और मेरा परिवार बहुत ही गरीबी में दिन गुजार रहे हैं। मेरा बड़ा पुत्र वास्तव में एक राजपुत्र है जो राजपाट करता है और जिसका राजपाट छिन जाने के बाद से मेरे पास ही रह रहा है। इसका नाम धर्म है और छोटा पुत्र शुचिव्रत है। हमें कोई उपाय बताएं जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाए। मुनि ने सब स्थिति को जानकर शनि प्रदोष व्रत कहने के लिए कहा। इस व्रत का आरंभ करने से कुछ दिनों बाद एक दिन छोटे पुत्र को एक सोने के सिक्कों से भरा कलश मिला, जबकि कुछ दिनों के बाद बड़े पुत्र धर्म की मुलाकात गंधर्व कन्या से हुई। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने बताया कि वह विद्रविक नाम के गंधर्व की पुत्री है और उसका नाम अंशुमति है। विद्रविक ने भगवान शिव के आदेश से अपनी पुत्री का अंशुमति का विवाह राजकुमार धर्म से करवा दिया और राजपाट प्राप्त करने में उसकी सहायता की। इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत की पूजा करने से और शिव जी की आराधना करने से शनि प्रदोष व्रत करने से मनुष्य को धन वैभव और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब हम क्या होती है शनि प्रदोष व्रत की पूजा विधि, उसका भी विस्तार से अध्ययन करेंगे। शनि प्रदोष व्रत में पूरे दिन निराहार रहा जाता है। शाम के समय जब सूर्यास्त होने वाला होता है, उस समय सफ़ेद वस्त्र धारण करके भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। विभिन्न फूलों, बेलपत्रों से शिव को प्रसन्न करना चाहिए। शिव जी की कृपा के बाद आरती भजन करें। इससे शिवजी भक्त की मनोकामना पूरी करते हैं। शनिवार होने की वजह से इस दिन व्रती को शनि महाराज के निमित्त पीपल में जल देना चाहिए। शनि स्रोत और चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। इस दिन शुभ रहता है। इस बार शनि प्रदोष के साथ पुष्य नक्षत्र का संयोग बना है, जो बहुत ही शुभ फलदायी है।
इसी महीने की 25 नवंबर को कृष्ण पक्ष में भी शनि प्रदोष लग रहा है। ऐसे में इसका महत्व और अधिक रहेगा, क्योंकि शास्त्रों में कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी को अधिक फलदायी बताया गया है। धन्यवाद दोस्तों, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।